सांख्य कारिका आगे कंटिन्यूएशन में 36 नंबर का कारिका बताना था आप लोगों को। इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है 36 नंबर का कारिका। चलिए देखते हैं, जिनके जिनके पास पुस्तक होगा पुस्तक को निकाल लेंगे वीडियो को देखते समय। हो सके तो आवाज़ कम आता है, उसके लिए ईयरफोन का प्रयोग कर सकते हैं। कारिका में लिखा है, एते प्रदीप कल्पा परस्पर विलक्षणा गुण विशेषा कृतस्तनम पुरुषार्थ प्रकाश्य बुद्धो प्रयक्षन्ति। तो कारिका में क्या बताया गया है, किसके बारे में, उसको बता देते हैं। पूर्व में आप लोगों को बताया जा रहा था अंतःकरण और बाह्यकरण में जो अंतःकरण है उसको प्रधान कहा गया है, प्रधान मुख्य। अंतःकरण को प्रधान मुख्य कहा गया है और जो बाह्यकरण है ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय उसको गौण कहा गया है। तो जो अंतःकरण है 13 करणों में अंतःकरण जो है उसमें अब 3 अंतःकरण है, तो उसमें सर्वाधिक प्रधान कौन है? प्रधान तो कह दिया गया है, अंतःकरण प्रधान है पीछे में जो बताया गया, लेकिन सर्वाधिक प्रधान कौन है? तीनों तो अलग अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, अहंकार अलग है। तो सर्वाधिक प्रधान कौन है? मन सर्वाधिक प्रधान है कि अहंकार सर्वाधिक प्रधान है कि बुद्धि सर्वाधिक प्रधान है? इसके बारे में चर्चा 36 नंबर के कारिका में किया गया है। कारिका में क्या लिखा है पढ़ के बता दिया गया है, देखते हैं इसका अर्थ के रूप में देखते हैं। एते प्रदीप कल्पा, लास्ट में बताएंगे। एते प्रदीप कल्पा लिखा है, उसको लास्ट में बताएंगे। हाँ, तो परस्पर विलक्षणा, परस्पर विलक्षणा, परस्पर विलक्षण से युक्त है। परस्पर विलक्षण से युक्त कौन है? गुण विशेषा, जो गुणों के विकार है या विशेष है। हाँ, जो करण है, कौन करण? अंतःकरण। जो अंतःकरण है वो विलक्षण से युक्त है, विलक्षित है, अलग अलग है। परस्पर विलक्षणा गुण विशेषा। हाँ, लेकिन यह गुण क्या करता है? एते, ये, हाँ, क्या करता है? प्रदीप कल्पा, प्रदीप के समान है। प्रदीप के समान मतलब कि दीपक के समान। दीपक मतलब कि जो दिया रहता है, जलाते हैं, अलग अलग उसका सामग्री रहता है। दीपक मिट्टी का बना हुआ अलग है, तेल उसमें डालते हैं अलग है, और जो बाती डालते हैं वह क्या है? अलग है। लेकिन तीनों एक साथ मिलकर के क्या है? मतलब कि रोशन कर देता है। उसी को लिखा है प्रदीप के समान। प्रदीप के समान है यह जो तीनों हैं, बुद्धि आदि प्रदीप के समान हैं। जो क्या करता है? मतलब कि कृत इत्सनम अर्थात कि समस्त, कृत इत्सनम अर्थात कि समस्त। हाँ, किसको? मतलब कि पुरुषार्थ, समस्त पुरुषार्थ, पुरुषस्य अर्थ अर्थात कि पुरुषार्थ को, पुरुष के अर्थ को क्या करता है? प्रकाश्य, प्रकाशित करने वाला है। कौन करता है? बुद्धो प्रयक्षन्ति, ये बुद्धि प्रकाशित करता है, अर्थात कि बुद्धि इसको प्रकाशित करने वाला होता है, ऐसे बताया गया है। अब कहें तो सर्वाधिक प्रधान कौन है? मन, बुद्धि, अहंकार में तो बुद्धि सर्वाधिक प्रधान है, ऐसा बताया गया है। तीनों तो विलक्षण से युक्त है। ये अर्थ के रूप में हुआ इसका व्याख्या।
आगे बढ़ते हैं इसको समझाने के लिए अधिक से अधिक व्याख्या करके जो समझ में आ सके। ठीक है, यहाँ पर सांख्य दर्शन बताया जा रहा है आप लोगों को। यहाँ पर सांख्य दर्शन बताया जा रहा है। न्याय दर्शन दर्शन शास्त्र से ही है। न्याय दर्शन जो पढ़ते हैं उनका मानना क्या है, हाँ, कि जो मतलब कि न्याय दर्शन अलग मानता है। कैसे मानता है कि पदार्थों का ज्ञान, हाँ, पदार्थों का साक्षात ज्ञान आत्मा में उत्पन्न होता है। जो पदार्थ है उसका साक्षात ज्ञान किसमें उत्पन्न होता है? आत्मा में उत्पन्न होता है। और इंद्रिय साधन मात्र है। इंद्रिय क्या है? साधन है, लेकिन उसका तो ज्ञान आत्मा में उत्पन्न होता है। ऐसा कौन कहता है? न्याय दर्शन कहता है। इंद्रिय साधन मात्र है, लेकिन उसका ज्ञान आत्मा में उत्पन्न होता है। उनका भी कहना सही है। तर्क करोगे तो ये दार्शनिक बात है, समझ में आएगा। न्याय दर्शन मानता है मतलब आत्मा को प्रमुख मानता है। आत्मा को प्रमुख, न्याय दर्शन किसको प्रमुख मानता है? आत्मा को प्रमुख मानता है। किंतु सांख्य अलग है। न्याय दर्शन से अलग क्या है? सांख्य दर्शन होता है। सांख्य दर्शन ऐसा नहीं मानता। कैसा नहीं मानता? कि आत्मा मुख्य है। सांख्य का क्या मत है? कि कर्णों का अध्यक्ष बुद्धि होता है। कर्णों का अध्यक्ष बुद्धि होता है। 13 करण बताया गया है, बाह्यकरण बताया गया है, अंतःकरण बताया गया है। हाँ, इन सब का अध्यक्ष, सब में मुख्य, सर्वाधिक प्रधान बुद्धि होता है। ऐसे कौन मान रहा है? जो सांख्य दर्शन है वह मानता है। अर्थात संपूर्ण ज्ञान बुद्धि में आकर के अध्यवस्थित होता है। संपूर्ण ज्ञान बुद्धि में आकर के अध्यवस्थित होता है। ठीक है। और जो आत्मा और पुरुष है, हाँ, आत्मा और जो पुरुष है उसमें उस बुद्धि का छाया मात्र पड़ता है। आत्मा और पुरुष है उसमें उस बुद्धि का क्या है? छाया मात्र पड़ता है। अब जिसका बुद्धि नहीं रहे, बुद्धि गोल हो जाए रहता है जिसको, उसको क्या कहते हैं? पागल। पागल क्या करता है? नाली में गिरे हुए किसी सामग्री को खा लेता है। हाँ, जहाँ पर मन लगा सो लिया, कपड़ा पहनने का मन लगा तो पहनेगा या फिर नहीं पहनेगा। आत्मा तो है ना उसमें, तो आत्मा का प्रधान कहाँ मानेंगे? उसमें तो छाया पड़ता है। आत्मा प्रधान रहता तो नाली में गिरा हुआ भोजन नहीं खाता, हाँ, बिना वस्त्र के नहीं घूमता, हाथ पैर को साफ सफाई से युक्त रखता। ठीक है। तो उसी चीज़ को बताया गया यहाँ पर कि पुरुष और आत्मा, इसमें तो केवल क्या है? बुद्धि तत्व का छाया पड़ता है। केवल बुद्धि तत्व की इसमें छाया पड़ता है। हाँ, साक्षात संबंध पुरुष में बुद्धि का होता है। हाँ, ऐसा जो मानते हैं कि जो पुरुष में ज्ञान का सत्ता है, आत्मा में ज्ञान का सत्ता है, ये भ्रांति मूलक है। ये भ्रम में रहते हैं। ये क्या करते हैं? भ्रांति मूलक है। ये किस में रहते हैं? भ्रम में रहते हैं। त्रयोदश अंतःकरण समस्त पुरुषार्थ बुद्धि को सौंप देते हैं। समस्त पुरुषार्थ बुद्धि को सौंप देते हैं। पुरुषार्थ जो भी करना है, पुरुष का अर्थ, वो किसको सौंपते हैं? बुद्धि को सौंप देते हैं। अब इतना बताने से क्या स्पष्ट हो जाता है कि बुद्धि ही प्रधान तत्व है। हाँ, बुद्धि क्या है? प्रधान तत्व है। अंतःकरण जो बताया गया उसमें बुद्धि क्या है? प्रधान तत्व है। बाकी शेष जो बच जाता है 12 गौण है, मुख्य नहीं है, गौण है। मुख्य क्या है? बुद्धि है। अतः क्या समझना चाहिए? 12 करण गौण है और जो 13वां करण आता है बुद्धि नामक, वह प्रधान है। ठीक है, वह प्रधान है। 12 करण गौण है
और 13वां जो बुद्धि आता है वह क्या है? प्रधान है। मतलब प्रधान करणभूत जो गौण पदार्थ है वह अपने विषय को प्रकाशित कराने के लिए प्रधान करणभूत बुद्धि को सौंपते हैं। प्रधान करणभूत बुद्धि को सौंपते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हमारा पाद पायु उपस्थ, हाँ, हमारा हाथ है, पैर है, ठीक है, जनेंद्रिय है, मलेंद्रिय है, यह सब क्या है? मतलब कि कर्म करने के लिए। तो जिसमें बुद्धि रहेगा, दिमाग रहेगा, वह क्या करेगा? कटीली रास्ता में देख करके चलेगा। और जिसके पास बुद्धि नहीं रहेगा तो क्या है? अपने पैर को दौड़ाता जाएगा, चाहे कंटेली है, चाहे कंकड़ है, चाहे पत्थर है, चाहे पानी है, चाहे आग, उसके ऊपर चलता जाएगा। ठीक है, मतलब बुद्धि नहीं है, जो गौण है अर्थात की और 12 अंतःकरण है वह कार्य कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि रहता तो उसको इस प्रकार से कष्ट नहीं मिलता जो कंकड़ चुभ रहे हैं, कांटे लग रहे हैं, ऐसा। यह सैद्धांतिक व्यवस्था है। यह एक सैद्धांतिक व्यवस्था पर आधारित रहता है। सैद्धांतिक अर्थात कि एक सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे बताते जाएंगे धीरे धीरे कैसे सिद्धांत पर कार्य करता है। करणों को प्रदीप कल्प बताया गया है। प्रदीप कल्पाह, यह जो करण है इसको प्रदीप कल्प बताया गया है। जिस प्रकार विषय का प्रकाशन होता है, ऐसे ही अपने अपने व्यक्ति का प्रकाशन करते हैं। व्यक्ति अर्थात कि अपने अपने कार्य का प्रकाशन करते हैं। हाँ, और जब तक कर्णों का व्यापार नहीं होता तब तक पदार्थ का उद्भास नहीं होता, अर्थात कि पदार्थों का प्रतीति नहीं होता। हाँ, कारण व्यापार होने पर ही पदार्थों का प्रतीति होता है। थोड़ा शाब्दिक शब्द जटिलता आ रहा है यहाँ पर, समझ में आता जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कि अंधेरा रहेगा, किसी कमरे में अंधेरा रहेगा तो वहाँ पर कौन सा पदार्थ कहाँ रखा है, क्या क्या सामान रखा है, हाँ, इसका उद्भासन हम लोगों को नहीं होगा, हम उद्भासित नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब वहाँ पर एक दीप जल जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है दीपक के जल जाने पर, तो कौन सामान कहाँ रखा है, क्या क्या सामान की वहाँ पर उपस्थिति है, यह सब हमको क्या हो जाता है? उद्भासित हो जाता है। उसी प्रकार कर्णों को व्यापार होता है तब पदार्थों का क्या होता है? उद्भासित होता है, अर्थात कि पदार्थ उद्भासित होते हैं। और ये करण परस्पर विलक्षण भी है, आया है ना, परस्पर विलक्षणा, परस्पर विलक्षण से युक्त है। विलक्षण, अलग अलग कार्य, अलग अलग गति, विलक्षणता से युक्त, भिन्नता से युक्त है। इसका अर्थ परस्पर लक्षण नहीं मिलते, यह करण भिन्न भिन्न है। परस्पर लक्षण नहीं मिलता, सभी करण क्या है? भिन्न भिन्न रहता है। जैसे कि बाह्यकरण के अंतर्गत क्या क्या आता है? स्रोत, शब्द को ग्रहण करता है। जो कान है वह शब्द को ग्रहण करेगा। हाँ, उसमें चाशनी या रसगुल्ला को रख देंगे तो वह क्या स्वाद है बोल के नहीं बोलेगा कान। वह किसको ग्रहण करेगा? पटाखा फूटेगा, शोर आएगा, बाजा बजेगा, कोई कुछ बात कहेगा, उसको ग्रहण करेगा। स्पर्श आदि को नहीं ग्रहण करेगा। ठीक है, ऐसे ही अन्य करण का विषय है, जो उसका विषय रहेगा उसी को क्या है? ग्रहण करता जाएगा। उसी प्रकार कर्मेंद्रिय में वाग इंद्रिय का बोलना कार्य है। वाग इंद्रिय क्या कार्य करेगा? बोलने का कार्य करेगा, अन्य विषय को वह नहीं जानेगा। उसी प्रकार अंतःकरणों में क्या है? मन संकल्प करता है। मन क्या करता है? संकल्प करता है, अभिमान नहीं करता। अभिमान कौन करता है? अहंकार का कार्य है अभिमान करना। अभिमान संकल्प नहीं करता क्योंकि उसका कार्य ही नहीं है। इस प्रकार हाँ, कर्णों का जो वृत्ति है, कर्णों का जो कार्य है, हाँ,
परस्पर विलक्षणा, विलक्षण से युक्त है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। हाँ, मतलब जो कर्णों का व्यक्ति और कार्य है वह वही करेंगे, दूसरा कर्ण उस व्यक्ति या कार्य को नहीं कर सकता। ठीक है, यदि ऐसा होता तो एक कर्ण से ही विषयावगाहन हो जाता। एक ही कर्ण मानते, अगर ऐसा होता कि सब एक ही कर्ण से सब कार्य हो जाता तो एक ही कर्ण से सब कार्य कर लेते। मुंह है तो खाना खा लेते, सुन लेते, देख लेते, हाँ, स्पर्श ग्रहण सब कर लेते, सूंघ भी लेते मुंह से। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी का अलग अलग विषया अवगाहन है, विषय अलग अलग है, अलग अलग कार्य, अलग अलग अवगाहन है, इसलिए अलग अलग अंतःकरणों का आवश्यकता पड़ता है। करण गुण विशेषाः, गुण विशेषाः, गुण पढ़े हैं ना, सत्व रज तम गुण। हाँ, तो यह जो हमारा बाह्य करण कहें चाहे आंतरिक करण कहें, यह किससे बना हुआ है? करण से बना हुआ है, सत्व रज तमस। हाँ, यह गुण से बना हुआ है। गुण क्या है? सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण है। यह क्या करता है? पीछे में बताया गया है, अगले सेमेस्टर में पढ़ रहे थे आप लोग, नीचे सेमेस्टर में पढ़ रहे थे, तो अन्य अभिभव के द्वारा, अन्य अभिभव के द्वारा तीनों क्या करता है? एक दूसरे का अभिभव करता है, एक दूसरे को उत्पन्न करता है। परिणत होकर अन्य अभिभव से के द्वारा परिणत होकर स्रोत आदि नामों से पुकारा जाता है। नाम अलग अलग कर देते हैं, लेकिन वह किससे उत्पन्न हुआ? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न हुआ है, लेकिन स्रोत है, त्वक है, हाँ, ऐसा अलग अलग नाम से उसको पुकारा जाता है। लेकिन यह क्या है? जो करण बताया जा रहा है, 13 करण, यह गुणों का ही विकार है, अर्थात कि यह जो गुण बताया गया सत रज तम, इन गुणों से ही वह उत्पन्न हुआ है, इन गुणों से ही वह उत्पन्न हुआ है। कर्णों का कार्य क्या है? पदार्थ को, हाँ, कर्णों मतलब कि जो 12 करण है, बुद्धि को छोड़ करके, बुद्धि मिला के 13 होता है। इन कर्णों का कार्य क्या रहता है कि पदार्थ को, जैसे आँख है करण, कार्य क्या है इसका? गुण क्या है? देखना। तो देखने रूपी पदार्थ को आँख क्या करेगा? बुद्धि को सौंपेगा। जो कान है, विषय क्या है? सुनना, स्रोत ग्रहण करना। यह उस विषय को सुन करके बुद्धि को क्या करेगा? ग्रहण करेगा, उस तक पहुंचाएगा। इसीलिए लिखा है श्लोक में, क्या लिखा है नीचे की लाइन? कृष्णम पुरुषार्थ प्रकाश्य बुद्धो प्रयच्छन्ति, अर्थात करण, हाँ, करण वह क्या करता है? समस्त पुरुषार्थ को अपने में अभिव्यक्त करने के बाद, अपने में ले लेने के बाद, जैसे कि आंख देख लिया, कान सुन लिया, इतना कर लेने के बाद वह क्या करता है? बुद्धि में स्थापित करता है, बुद्धि में भेजता है। हाँ, बुद्धि में भेजता है। पहले जो बताया गया था कि बुद्धि समस्त पदार्थों का अवगाहन करती है, यह उस अवगाहन का फल है, यह उस अवगाहन का फल है कि करण उसमें समस्त विषय को स्थापित कर देते हैं, करण उसमें समस्त विषय को स्थापित कर देते हैं। अब मन और, अब यहाँ पर देखिए, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय बाह्यकरण है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय बाह्यकरण है। मन अहंकार, मन और अहंकार गुणों के विशेष अर्थात विकार है। विकार गुण के क्या है? विकार है। ये परस्पर विरोधी भाव होने से, अब सब अलग अलग है, विरोधी भाव आ रहा है। जो कहने का तात्पर्य क्या है? जो 13 करण बताया गया है, मन अलग है, अहंकार अलग है, कर्मेंद्रिय अलग है, ज्ञानेंद्रिय अलग है, बुद्धि अलग है, सब में क्या है? विरोधाभास आ रहे हैं, अलग अलग है। तो विरोधी भाव होने पर पुरुषार्थ कैसे में प्राप्त होगा? भोग अपवर्ग कैसे में प्राप्त होगा? यह इसमें क्या आता है? मतलब कि प्रश्न आता है। ठीक है, वे विरोधी स्वभाव के होने पर भी क्या करते हैं? मतलब कि भोग कराते हैं,
हम सबको क्या कराते हैं, भोग कराते हैं, पुरुषार्थ को दिलवाते हैं, सहयोग भावना को प्राप्त कराते हैं, जैसे बत्ती, तेल, हाँ, और आग। हम लोग के पास बाती है, तेल है और आग का व्यवस्था हो जाता है, तो तीनों परस्पर अलग अलग है। तेल अलग है, बाती अलग है, दीपक अलग है, जो माचिस जिससे आग जलाएंगे वो आग अलग है, अलग अलग है, विरोधाभास है, लेकिन तीनों एक साथ मिल करके क्या करते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। एक साथ मिल जाने पर दीपक जल करके वो क्या कर लेते हैं, प्रकाशमान कर देते हैं। उसी प्रकार गुणों के परिणामभूत जो करण है, सत्य रजतम के साम्यावस्था से जो करण है उसका भी उत्पत्ति होता है, तो उसका परिणामभूत जो करण है वह भी साथ मिलकर के इस दीपक बाती तेल की तरह, हाँ, क्या कर देता है, मतलब कि प्रकाशित कर देता है, प्रकाशित कर देता है। अब समस्त जो अर्थ है वह बुद्धि को सौंप देते हैं, बुद्धि मुख्य है। किस प्रकार से समस्त जो अर्थ है उसको बुद्धि को सौंप देते हैं, जैसे कि गांव का जो कोई अध्यक्ष है, ग्रामाध्यक्ष, वह क्या करेगा, गांव में जो छोटे छोटे परिवार रहते हैं उनसे कर लेगा, और कर लेकर के उससे जो बड़ा पदाध्यक्ष रहेगा उसको सौंप देगा। हाँ, उससे जो बड़ा पदाध्यक्ष है वह राजा के महल में रहने वाला बड़ा पदाध्यक्ष है, उससे जो बड़ा पोस्ट में रहेगा उसको सौंप देगा। अब उसके बाद फिर वो राजा के महल में जो बड़ा है, बड़ा अधिकारी है, वह उस कर को राजा को सौंप देगा। ऐसे ही बाह्यकरण का विषय आलोचन आदि मन को समर्पित करता है। हाँ, जो बाह्यकरण है, देखा सुना जो भी करा वह मन को समर्पित करता है, मन उसको संकल्प करता है, फिर वह अहंकार को समर्पित कर देता है, अहंकार उसका अभिमान करके सर्वध्यक्षता भूत, सभी में प्रधान बुद्धि है, बुद्धि को सौंप देता है। कहने का तात्पर्य क्या है इस कारिका का, कि बुद्धि ही क्या है, प्रधान है, बुद्धि ही क्या है, प्रधान है। इतना बताया गया है। इम्पॉर्टेंट श्लोक है, बार बार देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। नहीं समझ आता है उसको आप लोग फ़ोन करके पूछ सकते हो। बस इतना में यहाँ समाप्त करते हैं कारिका में, फिर आगे बताया जाएगा, क्योंकि जटिलता है। 37वां नंबर का जो कारिका है इसी के संदर्भ में बताया गया है। हाँ, मतलब 36 नंबर का कारिका आएगा या 37 नंबर का कारिका आएगा। ऐसे तो 37 नंबर का आता नहीं, 36 नंबर का आएगा, तो 37 36 दोनों को व्याख्या मिला करके लिख सकते हो। ठीक है, धन्यवाद देखने के लिए।